YYGS. Today's my topic is nomenclature of alkynes. लास्ट वीडियोस में मैंने अल्केन और अल्कीन के नोमेनक्लेचर के किस तरीके से इनको नाम दिए जाते हैं, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, वो लेक्चर्स अपलोड किए थे. आई होप कि वो आपने देखे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे. अगर तो वो दो आप लोगों ने जो है वो समझ लिए हैं तो इनको करना बहुत आसान है. अल्काइंस को जो रूल्स होते हैं नाम देने के वो हमारे पास जो है वो बेसिकली सेम ही होते हैं अल्केन और अल्कीन्स वाले. थोड़ा सा हमारे पास जो है वो क्या आता है, डिफरेंस आता है. अच्छा, हम जो आज बेसिकली यहाँ पर कवर करेंगे वो किस चीज को करेंगे कि हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर कोई ग्रुप आ जाए तो क्या रूल अप्लाई होता है, या हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर में दो दफा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो किस तरीके से नाम दिए जाते हैं, या हमारे पास जो है वो एक ही स्ट्रक्चर में दो दफा ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई ग्रुप आ जाए या एक ही स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हमारे पास किस तरीके से जो है वो नाम दिए जाते हैं, उनको हम जो है वो बेसिकली यहाँ पर फोकस करेंगे. चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. हमारे पास वही रूल्स अप्लाई होगा, वही रूल्स अप्लाई होंगे इसमें भी जो हमने अल्केन और अल्कीन के स्टार्टिंग के दो रूल्स लिए थे. सबसे पहले ये कि हम अपनी कंटिन्यूअस चेन देखेंगे कि हमारे पास कौन सी चेन जो है वो कंटिन्यूअस जा रही है. यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास सीधी जो है वो कंटिन्यूअस है. अब इसको हम नेम पोजीशन देंगे कि क्या नंबर जो है वो बेसिकली देना चाहिए, तो वो हम देखेंगे कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड चेन से क्लोज होना चाहिए. यानी अगर मैं यहाँ से गिनती शुरू करूंगी तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन 1 2 यहाँ पर दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो बेसिकली गिनती हमारी यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5. अब देखें यहाँ पर बेसिकली हमारे पास फोर्थ कार्बन पर जो है वो ग्रुप अटैच है और ग्रुप है मिथाइल. तो नेम देने का तरीका हमारे पास क्या होगा, पहले ग्रुप की पोजीशन, फिर ग्रुप का नाम और फिर उसके बाद अपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन और फिर अपनी चेन का नाम. चलिए बढ़ते हैं. हमारे पास ग्रुप की पोजीशन है 4 और ग्रुप का नाम है मिथाइल. तो 4 मिथाइल, ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे पर 2 और देखा जाए तो ये 5 है, यानी पेंट. अगर अल्केन का होगा तो पेंटेन, लेकिन ये अल्काइन ग्रुप से है, 3 कार्बन पर बेसिकली 3 डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास पेंटाइन. तो ये हो गया 4 मिथाइल 2 पेंटाइन. इस तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं, सिंपल ट्रिपल बॉन्ड के नेम दिए जाते हैं. चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्सरसाइज की तरफ जो हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो एक ही स्ट्रक्चर पर तो क्या किया जाता है. क्लोज टू द चेन हमारे पास जो है, क्लोज टू द ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास जो है वो पोजीशन दे दी जाएगी. यहाँ से 1 यहाँ से 2 पर आ रहा है तो यहीं से देना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5. ठीक है, दो बॉन्ड में से जो भी पहला बॉन्ड करीब पड़ रहा होगा नेम वहीं से दिया जाएगा. यहाँ से देखिए तो ये पहले पे पड़ रहा है, यहाँ पर ये दूसरे पर, तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे वहां से. अब बेसिकली ये स्टार्ट कैसे होगा, आपको पता है ये भी पेंटाइन ही है, लेकिन हम इसको नाम कैसे देंगे, हम देंगे 1 3, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है. जब हमारे पास कोई ग्रुप नहीं होता तो फिर डायरेक्टली हम अपना चेन का नेम दे देते हैं. अगर तो कोई ग्रुप होता तो वही तरीकेकार होता, पहले हम ग्रुप की पोजीशन लिखते, ग्रुप का नाम लिखते, फिर अपने डबल बॉन्ड मेंशन करते और ट्रिपल बॉन्ड और फिर उसके बाद चेन का नेम देते. अब यहाँ पर देखा जाए हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड दो है जो कि एक 1 पर है और एक 3 पर है. 1 3, अब वही जो कि हमने अल्कीन में किया था, पेंटाइन का पेंटा लिखेंगे और चूंकि हमारे पास दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई का वर्ड यूज करेंगे, पेंटा डाई. और फिर जो हमारे पास अल्काइन का सुफिक्स होता है YNE आइन जिसे हम कहते हैं, तो ये उसको लिख देंगे. याद रखिएगा हमारे पास चेन का नाम टूट जाता है अगर एक ही स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 या 3 डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. सबसे पहले तो जो चीज हमारे पास होती है, जो चेन हमारे पास होती है, उसका नाम हम इस तरह कर देते हैं, जैसे ब्यूटेन से ब्यूटा हो जाएगा, या हमारे पास जो है वो प्रोपेन से प्रोपा हो जाएगा, प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेप्टा. ठीक है, और फिर यहाँ मेंशन करेंगे कि आया 2 बॉन्ड है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा. और फिर उसके बाद अपनी जो है वो हम सुफिक्स यूज करेंगे जो कि हमारे पास आपको पता है अल्कीन की ENE होती है यानी कि इन, और हमारे पास जो है वो अल्केन की होती है, अल्काइन की होती है YNE आइन. तो ये हो जाएगा 1 3 पेंटा डाई आइन. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो भी हम इसी तरह लेंगे.
क्लोज टू द बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास ये वाला कार्बन पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब तीसरे पर हमारे पास जो है वो क्या चीज मौजूद है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो जब तीसरे पर मिथाइल ग्रुप है हम इस तरह करेंगे 3, ग्रुप की पोजीशन बताई, ग्रुप का नाम बताया 3 मिथाइल, और उसके बाद जो है वो अपने दोनों बॉन्ड की जो है वो क्या कर दी, पोजीशन बता दी, 1 पर है और 4 पर है 1 4। अब ये क्या होगा, हेक्सा है, तो वही है हेक्सा डाई आइन। ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास इस चेन का नेम चला जाएगा। अच्छा अब बढ़ते हैं, अगर हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो इसमें क्या रूल अप्लाई होगा। देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमारे पास क्लोज टू द चेन, मेरे क्लोज टू द कार्बन कौन सा बॉन्ड पड़ रहा है। अगर तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से गिनती करते हैं तो डबल बॉन्ड दूसरे पर पड़ रहा है, और अगर हम यहाँ से गिनती कर रहे हैं तो हमारे पास पहले कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो वही बात है कि जो बॉन्ड हमारे पास करीब से आ रहा है हम गिनती वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये गिनती शुरू होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब देखें जब कभी भी हमारे पास दो ट्रिपल और डबल बॉन्ड हो तो नेम ऑफ चेन हमारे पास किसका पढ़ना चाहिए, आया कि ये हमारे पास हेक्साइन होगा या हेक्सीन होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड का एक क्लैश हो जाए, यानी कि ये एक ही स्ट्रक्चर में दोनों चीजें मौजूद हों, तो हमारे पास नेम ऑफ चेन जो है वो अल्कीन ग्रुप से पड़ता है। लेकिन क्या होता है, ये जो हमारे पास बेसिकली अल्कीन है इसमें से आखिरी ई हटा देते हैं, यानी अगर इथीन है इथीन का आखिरी ई हट जाता है, ठीक है, ब्यूटीन है तो ब्यूटीन का आखिरी ई हट जाता है, और ये करना जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो पूरा ही नाम अल्कीन या जो भी हमारे पास इथीन है ब्यूटीन है हेक्सीन है वो लिख देते हैं, और उसके बाद जो भी है वो बिल्कुल सही तरह लिखते हैं, लेकिन हमारे पास चेन में आखिर में ई भी लगा देते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास गलत हो जाता है। ये रूल का हिस्सा है, नेम देने का हमारे पास जो है वो एक रूल है कि हम किस तरीके से करेंगे। अच्छा चलिए देखते हैं, अगर आप देखें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि वही चीज होती है ग्रुप की पोजीशन, ग्रुप का नाम, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन होगी और चेन का नाम मेंशन होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ चेन का नाम मेंशन हो गया, और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के साथ हम सिर्फ उसका सफिक्स लगाते हैं YNE। तो ये किस तरीके से जाएगा, अगर तो ये बात आपको समझ में आई तो ये देखें, हमारे पास जो है वो क्या चीज है 5 हेक्सेन। अच्छा अब ई नहीं लगाएंगे, वरना तो ई आता है लेकिन यहाँ ई नहीं लगाएंगे, 5 हेक्सेन 2 आयन। अगर बाय चांस फर्स्ट के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 3 पर हमारा ग्रुप भी होता, कोई मिथाइल ग्रुप होता, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 3 मिथाइल 5 हेक्सेन 2 आयन, इस तरीके से, यानी पहले वही चीज है हमारे पास ग्रुप मेंशन हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड की चेन, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या चीज मेंशन हो जाएगी, हमारा ट्रिपल बॉन्ड। अब मूव करते हैं इसकी तरफ कि जिसमें हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और सेम पोजीशन पर मौजूद है, यानी यहाँ से काउंट करेंगे तो डबल बॉन्ड सेकंड पर पड़ रहा है, और यहाँ पर काउंट करेंगे तो डबल बॉन्ड सेकंड पर पड़ रहा है। तो ऐसे में बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर फर्स्ट के तौर पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, वो कहते हैं यार चलो सीक्वेंस से चल रहा है सीक्वेंस से चल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पर भी एक रूल फॉलो होता है, और वो रूल क्या फॉलो होता है कि जब कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर लगे हुए हैं तो हमारे पास गिनती हमेशा डबल बॉन्ड से शुरू होगी। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ रहा था, डबल बाद में, तो हमने क्या किया ट्रिपल से स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमारे पास रूल वही फॉलो हुआ था कि जो पहले पड़ रहा है बॉन्ड, ठीक है, क्लोज टू द चेन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जो हमारे पास बेसिकली डबल और ट्रिपल अगर सेम पोजीशन पर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो है वो डबल से स्टार्ट लेंगे। तो ये हम यूं 1 2 नहीं कर सकते, हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है हेप्टेन हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से, 2 हेप्टेन, आखिर का ई नहीं लगाएंगे, 5 YNE। अब वही चीज है कि अगर
हमारे पास यहाँ कोई ग्रुप मेंशन होता तो पहले हम इसे ग्रुप में शो करते, जैसे अगर 4 के साथ हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता या इथाइल ग्रुप होता या कोई हेलोजन होता तो हम उसे मेंशन करते कि भाई 4 मिथाइल 5 हेप्टेन 2 हेप्टेन 5 आयन। इस तरीके से जो है वो हम इसे शो करते थे। तो आई होप कि ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन के जो है वो नॉमेनक्लेचर हमारे पास सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।